कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, मतलब 100 ग्राम ऑफ वाटर है, उसमें कितना टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। फिर आपसे क्या पूछ रहा है, हाउ मच इज टोटल नेगेटिव चार्ज कैरीड बाय दिस इलेक्ट्रॉन, और कितना नेगेटिव चार्ज उन इलेक्ट्रॉन के पास होगा। और आपको दिया हुआ एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू कितना होता है 6.02 इंटू 10⁻23, और मोलिकुलर मास ऑफ वाटर कितना होता है 18 ग्राम। तो हमको पता है कि 18 ग्राम नंबर ऑफ मोलिकुल, 18 ग्राम में कितना नंबर होगा इतना, तो हमको कितना नंबर ऑफ मोलिकुल, जनरली हमको चार्ज चाहिए, तो चार्ज इक्वल टू क्यू इक्वल टू एन नहीं होता, दैट मीन्स हमको एन चाहिए। तो एन कैसे निकालेंगे, तो हमको पता है कि 18 ग्राम में इतना मोलिकुल होगा तो 250 ग्राम में निकाल लेंगे। अब हमको पता है कि जो वाटर होता है H2 होता है, तो इसमें 2 हाइड्रोजन है, दैट मीन्स 2 एटॉमिक नंबर यहाँ पर 2 हो गया, मतलब 2 हो गए 2 प्रोटॉन, और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, दैट मीन्स उसमें 8 प्रोटॉन और 8 इलेक्ट्रॉन है। तो टोटल नंबर ऑफ एक मोलिकुल में टोटल कितना इलेक्ट्रॉन हो गया 10 इलेक्ट्रॉन होगा। तो जो नंबर होगा उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्या निकल जाएगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और जब उस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, बेसिक चार्ज दैट मींस चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन से, तो आपको निकल जाएगा टोटल चार्ज। तो देखते हैं इसको समझ बनाते हैं कैसे। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल present in 18 ग्राम ऑफ वाटर, 18 ग्राम ऑफ वाटर में, दैट मीन्स वाटर का मोलिकुलर मास 18 ग्राम होता है, तो 18 ग्राम ऑफ वाटर में कितना होता है, तो 6.02 इंटू 10⁻23। तो 1 ग्राम में कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 6.02 इंटू 10⁻23 बाय 18। तो कितना ग्राम में पूछ रहा है 100 ग्राम में, तो 100 ग्राम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 6.02 इंटू 10⁻23 बाय 18 इंटू 100। ठीक है। अब हमको पता है कि ईच मॉलिक्यूल ऑफ वाटर contain 10 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन। एक मॉलिक्यूल में इतना होता है, तो इतना मॉलिक्यूल में कितना हो जाएगा, तो इतना मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका कितना हो जाएगा, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन निकाल सकते हैं, दोनों का बराबर होगा, तो कितना हो जाएगा 10 टाइम्स हो जाएगा, तो 10 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 और 2, दैट मीन्स 25/18। अब इसको आगे सॉल्व कर दो तो आ जाएगा कितना 6.02 इंटू 10⁻26/18। इसको सॉल्व कर दीजिएगा तो आपको निकल जाएगा कितना टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमको इसमें फिर क्या चाहिए टोटल चार्ज, तो चार्ज निकालना है, तो टोटल चार्ज कैसे निकाल सकते हैं, तो टोटल चार्ज Q इक्वल टू मेरा क्या होता है एन ई, तो एन का वैल्यू निकल गया 6.02 इंटू 10⁻26/18, और ई में कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻−19। अब इसको आगे हम लोग सॉल्व कर देते हैं तो आपको मिल जाएगा इसका वैल्यू। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपको ऊपर में क्या मिलेगा, तो सबसे पहले हम लोग पॉइंट को सॉर्ट आउट कर देते हैं। तो आपको यहाँ पर मिलेगा 2 डिजिट के बाद है, तो यहाँ पर नीचे 2 जीरो लग जाएगा, यहाँ पर पॉइंट आउट करेंगे तो नीचे 1 जीरो, तो आपको ऊपर में क्या बचेगा 602 इंटू कितना बचेगा 16, यहाँ पर 10⁻26 या 19, दैट मीन्स हो जाएगा 10⁻26 माइनस 19, और नीचे में कितना बचेगा 18 और 10⁻3, 18 और 10⁻3। इसको काट देते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 8। ठीक है। तो आपका ऊपर में कितना बचेगा 602 इंटू 8 इंटू 10⁻26 माइनस 19, ये नीचे से ऊपर जाएगा तो ये -3 हो जाएगा, नीचे में 9 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 8 2 जा 16, 0 1 हो जाएगा, 8 6 जा 48 इंटू 10 का पावर कितना हो गया 19 3, 22 26 में 22 जाएगा तो 4 हो जाएगा, नीचे में 9 हो जाएगा, इससे डिवाइड कर देते हैं तो 9 5 जा 45, तो कितना बचा 3 30 हो गया, 9 3 जा 27, 4 46 हो गया, तो 9 5 जा 45 1, तो फिर 9 1 जा 1, फिर यही चलते जाएगा 10 का पावर
4, इधर 2 डिजिट ले आएंगे तो कितना आएगा 5.35, और उधर 2 पावर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा 10 का पावर 6 कूलम। दैट मीन्स 100 ग्राम ऑफ वाटर में कितना चार्ज होता है, तो 5.35 इंटू 10 टू द पावर 6 कूलम।